नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। अयोध्या के श्री राम मंदिर स्थान विवाद को आज 32 साल पूरे हो गए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद उस स्थान पर श्री राम का मंदिर भी बन चुका है। लेकिन 1992 में हुई उस घटना पर सियासत आज भी जारी है। बाबरी मस्जिद घटना पर बात करते हुए भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने विवादित ढांचे के ढहाए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को भाजपा शासित प्रदेश की सरकार को गैर संवैधानिक तौर पर बर्खास्त कर दिया था। भाजपा महामंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। संजय श्रीवास्तव ने आगे कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है और आज भी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वहीं आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव युवा मितान क्लब के बंद होने पर भाजपा पर आरोप लगाते दिखते हैं और कहते हैं कि क्लबों के बंद होने के बाद प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, जिसको लेकर भी संजय ने बघेल पर कटाक्ष किया है। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा हो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था, उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे। उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता है उनको किया गया। अब उनका यह कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही कि वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली से वापस रायपुर आने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 14 दिसंबर को आयोजित पुलिस कलर्स अवार्ड सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली से वापस रायपुर आने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 14 दिसंबर को आयोजित पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम और बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जिसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। अब माननीय गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर्स अवार्ड हुआ है, तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन वो करेंगे। और कल हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए और श्री अजित पवार और श्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि
केंद्रीय गृह मंत्री 14 दिसंबर को रात की फ्लाइट से रायपुर आएंगे। रात रायपुर में ही गुजारने के बाद अगली सुबह वे रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे जगदलपुर जाएंगे और पारंपरिक संस्थाओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद वे बस्तर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह का रात में कमांडरों के साथ डिनर भी है, साथ ही शहीद परिवारों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद देर रात रायपुर में LWE की समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। अमित शाह जी 14 तारीख की रात 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए, और वो प्रेसिडेंट अवार्ड का परेड यहाँ पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है, और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान। माननीय बस्तर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं सिटी कोतवाली जगदलपुर को सूचना मिली थी कि ग्राम हलबाचौरा में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ रखकर उसे बेचने का काम कर रहा है। वहीं सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई और घेराबंदी कर आरोपी संदीप को पकड़ा गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने ओडिशा से अवैध मादक पदार्थ लाकर बिक्री करने की बात स्वीकार की है। और वहां पर एक आरोपी से, जिसका नाम है सुशांत सिकदार, जो नगर सैनिक है, वहां से हमने करीब 30 किलो गांजा जो है वो जब्त किया है। तो बेसिकली हमारी टीम काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि जो शहर वाले एरिया हैं वहाँ पर मेन जो गांजा तस्कर है उसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, और उसकी इसीलिए हमें इसको पकड़ कर सफलता मिली, क्योंकि मेन जो सप्लायर है वो शहर के अंदर यही माने जा रहे हैं। तो इनको हमने पकड़ा। इनका जो डंपिंग ग्राउंड का ग्राम हलवा कचौरा में, वहाँ से हमने गांजा सीज़ किया, और वहाँ से हमको 3 व्हीकल भी सीज़ किए हैं। उसमें से एक ऑल्टो है, एक स्प्लेंडर बाइक है और एक डिस्कवर है। इसी के साथ ही इसका एक मोबाइल भी सीज़ किया है, और इसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो करंटली अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही हमको पता चलता है उसमें भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमने कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने न्यू बस स्टैंड कांकेर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पूज्य संत हिमांशु कृष्ण भारद्वाज के सानिध्य में कथा का श्रवण किया। वहीं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया, मत्स्य बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भरत मटियारा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि ईश्वर सिन्हा सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। वहीं पूर्व सांसद मोहन मंडावी और वन मंत्री केदार कश्यप ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बस्तर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। वहीं दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श किया और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की।
कोरबा जिले अंतर्गत एनटीपीसी के धनरास राखड़ डैम में ग्रामीणों ने काम बंद कर दिया है, जिससे राखड़ डैम स्टोरेज से परिवहन कर रहे लगभग 200 वाहन प्रभावित हुए हैं। लगभग 3 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। वहीं युवा कांग्रेस की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन एनटीपीसी कंपनी को संरक्षण दे रहा है। धूल डस्ट से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी है और कहा कि एनटीपीसी प्रबंधक लंबे समय से लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों के लेकर लापरवाही बरत रहा है। प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को एनटीपीसी न ही रोजगार दे रहा है और न ही फसलों की बर्बादी पर मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही उनके जल स्रोत से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे जो गांव में जो डैम स्थापित हुआ है उसको तो 30 वर्ष हो गया लगभग, और 30 वर्ष में अभी तक हमारे गांव में किसी को न स्वरोजगार दिया गया है, ना किसी को एनटीपीसी के द्वारा कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है। एनटीपीसी को अपना हमारे भाइयों के द्वारा जितने बार का हड़ताल किया गया, उसमें मांग रखा गया, वो मांग आज तक पूरा नहीं हो पाया। आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, उसमें प्रशासन के भी लोग आते हैं, जैसे विधायक भी अभी हाल में हुआ था उसमें आए थे। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी एनटीपीसी के साथ मिला जुला है, एनटीपीसी से उनको पैकेज मिल जाता है, उसमें हमारे गांव का जो मुखिया है वो भी उनमें संलिप्त है। आज विरोध प्रदर्शन हमारे गांव में जो राखड़ सीपेज है, राखड़ डैम से सीपेज है, उस मुद्दे में, राखड़ डस्ट के मुद्दे में और गांव के जितने बेरोजगार लड़के हैं उनके संबंध में था। ग्रामीणों का आज धनरास के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन था राखड़ परिवहन को लेकर। तो इसमें ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि 2022-23 में जो सीपेज के कारण इनका जो भी फसल नुकसान हो उसको मुआवजा का, और दूसरा है यहाँ जो राखड़ परिवहन हो रहा है उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार का, और तीसरा मांग था इनका 2020-21 का जो सीपेज के कारण नुकसान हुआ था उसका मुआवजा के लिए। तो इसमें से 22-23 का तो चला गया मुआवजा प्रकरण बन के, और बाकी जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर मीटिंग रखकर 18 तारीख को मीटिंग रखा गया है। तो उस दिन का समाधान देखते हैं क्या निकलता है। हमारा दोपहिया वाहन से लगभग 1 दर्जन मोबाइल फोन लूटने वाले शातिर चोर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपी ने शहर के विभिन्न इलाकों से 11 मोबाइल फोन लूटे थे, जिसे लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एंटी क्राइम साइबर यूनिट और खमारडी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे देर रात हिरासत में लिया गया। थाना खपाड़ी अंतर्गत एक शहजादा अली उर्फ भिंडी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 11 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसमें लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो फोन में बात कर राहगीर जो चल रहे हैं उनके झपट्टा मारकर उनके मोबाइल को छीना जा रहा था, और इसके कई जगह फुटेज आए थे। इस आधार पर शहजादा अली को गिरफ्तार किया गया है, कानूनी कार्रवाई की गई। थाना खपाड़ी छत्तीसगढ़ औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण कार्यशाला का 1 दिवसीय आयोजन राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में किया गया। वहीं इस कार्यशाला में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर थारवानी भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े लोगों को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई औद्योगिक नीतियों से अवगत कराना है। वहीं कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर विकास और प्रगति को सुनिश्चित करना है। बहुत ही अच्छा एक बोलना चाहिए कि देश के लिए एक नोबल कॉज है कि जो ये डेटा है, अगर आप इसको थोड़ा इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं, जो 2047 जो मोदी साहब का एक विजन है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीएम साहब का 2047 का विजन है, ये जो डेटा नॉर्मली हम एक सबमिट करते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में या लेबर डिपार्टमेंट में, वो वहां से रिलेटेड होता है। इसमें इनका जो डेटा रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा बड़ा होता है, ताकि आगे का देश
प्लानिंग कैसे कर सकता है, या जो भी नीति जिस भी डिपार्टमेंट से बन के आती है उसमें ये सर्वेक्षण बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही जिला कांकेर में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वहीं विगत दिनों कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरकुंज के जंगल में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों से मुठभेड़ की। वहीं सूचना मिलने पर जिला बल, डीआरजी और बीएसएफ की 47वीं और 49वीं वाहिनी की संयुक्त पार्टी ने नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान के तहत ग्राम काकनार, कुरकुंज, गुमचुर और आसपास के जंगल क्षेत्रों में रवाना हुई थी। साथ ही ग्राम कुरकुंज के जंगल में रावघाट एरिया कमेटी के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। बता दें कि दोनों ओर से लगभग 20 से 25 मिनट तक गोलाबारी जारी रही और बढ़ते पुलिस दबाव के कारण नक्सली जंगल और पहाड़ी इलाके की आड़ में भाग गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहां कांकेर में भी चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों और नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ हुई है। विगत दिनों कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरकुंज के जंगल में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों से मुठभेड़ की है। सूचना मिलने पर जिला बल, डीआरजी और बीएसएफ की वाहिनियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान के तहत ग्राम काकनार, कुरकुंज, गुमचुर और आसपास के जंगल क्षेत्रों में टीमें रवाना हुई थी। साथ ही ग्राम कुरकुंज के जंगल में रावघाट एरिया कमेटी के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और इनकी मुठभेड़ लगभग 20 से 25 मिनट तक जारी रही। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।